ट्यूबल ब्लॉकेज एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से आज के समय में हर 10 में से 6 इनफर्टाइल कपल्स जूझ रहे हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज को रिजॉल्व करने के लिए हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे आयुर्वेद में हम उत्तरबस्ती चिकित्सा करते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों होती है, अगर हम इसके कारणों पर ध्यान दें तो ये नॉर्मली एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, पीआईडी, रिकरेंट एबॉर्शंस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्कारिंग या फिर ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री की वजह से हो सकती है। ट्यूबल ब्लॉकेज को रिकवर करने का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें योगा जो है वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। योगा से ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन होती है, ऐसे कोई साइंटिफिक क्लेम्स नहीं है, लेकिन योगा आपके ट्रीटमेंट को डेफिनेटली एनहेंस कर सकता है, उसके रिजल्ट्स बेहतर कर सकता है। तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम बात करेंगे ऐसे योगासनास की जो आपके ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट में उसकी एफिकेसी बढ़ाने में मदद करेगा और ट्यूब ब्लॉकेज को खोलने में आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स देने में मददगार होगा। सबसे पहले सेतुबद्ध कोणासन। इससे आपके पेल्विक एरिया के मसल्स ओपन होते हैं और आपके यूट्रस और ओवरीज के आसपास ब्लड फ्लो एनहेंस होता है। सेतुबद्ध आसन करने का सही तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले आप पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को कूल्हे की चौड़ाई के बराबर खोलें। पैरों को जमीन पर मजबूती से दबाएं, सांस छोड़ते हुए अपने कूल्हों को जमीन के ऊपर उठाएं। अपने कंधों को नीचे की ओर मोड़ें और हाथों को आपस में फंसाकर ऊपर की ओर खींचें। आसन को 1 से 2 मिनट तक करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन से बाहर आएं। इस आसन के कम से कम 5 रिपीटिशन जरूर करें। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासना। इस आसन को करने से आपके पेल्विक मसल्स में स्ट्रेच होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो एनहेंस होता है, आपके ओवरीज, आपके यूट्रस की मसल्स स्टिमुलेट होती हैं और वहाँ पर इलास्टिसिटी एनहेंस होती है। इस आसन को करने का सही तरीका है, मैट पर टांगे सीधी करके बैठ जाएं, गहरी सांसें लें और हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें और अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को आगे की तरफ घूमने दें। आगे झुकना जब बंद हो जाए तो धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से वापस सीधी की तरफ हो जाएं। इस आसन में 1 से 2 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। शुरुआत में आप 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कर सकते हैं। धीरे धीरे इससे आपकी एफिकेसी बढ़ेगी और आप इस आसन को देर तक होल्ड कर पाएंगे। अगला आसन है बाल आसना। इस आसन से आपके पूरे लोअर एब्डोमेन के एरिया में ब्लड फ्लो एनहेंस होता है और वहां पर किसी भी तरीके का शोफ अगर है तो वो उसको रिकवर करने में मदद करता है। जिस भी ऑर्गन में खून का बहाव ज्यादा बढ़ता है उस ऑर्गन में हीलिंग जो है वो बहुत तेजी से होती है। तो इस तरीके से अगर आपके ट्यूब्स में कोई भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी रिकवरी जल्दी होगी। मेडिसिन वहां तक अच्छे से काम करके पहुंचेंगी और आपके रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। इस आसन को करने का सही तरीका है, योगा मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने घुटनों को धीरे धीरे चौड़ा करें, फिर अपने पेट को जांघों के बीच में रखें, सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन पर टिकाएं, अपने हाथों को सामने की तरफ ले जाएं और उन्हें अपने सामने रखें। इस मुद्रा में कम से कम 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रहें। ऊपर आने के लिए सबसे पहले अपनी चेस्ट के सामने वाले हिस्से को सीधा करें। अगला आसन है मल आसन। मल आसन आपकी अपान वायु में जो अवरोध है उसको रिकवर करता है, अपान वायु को समन्वय अवस्था में लेकर आता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी को रिवाइव करने में मदद करता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर ट्यूब्स के अंदर के रेशों को सही तरीके से काम करना है तो अपान वायु में किसी तरीके का अवरोध नहीं होना चाहिए। इस आसन को करने का बहुत ही सामान्य सा तरीका है। सबसे पहले चटाई पर अपने हिप्स की चौड़ाई के बराबर दूरी पर पैर रखकर खड़े हो जाएं। फिर अपने घुटनों को मोड़कर स्क्वैट पोजीशन में धीरे धीरे आएं। अपने हिप्स को जमीन की तरफ लेकर जाएं। हाथों की हथेलियों को हार्ट के सामने एक साथ लेकर आएं। अपनी एल्बोज यानी कोहनियों का इस्तेमाल करके घुटनों यानी नी को धीरे से बाहर की ओर दबाएं। ध्यान रखें एड़ियां यानी आपकी हील्स जमीन पर ही होनी चाहिए और आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। इस पोजीशन में ही रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। कोई भी योगा करते हुए ये ध्यान रखें कि आपकी बॉडी किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट में नहीं रहनी चाहिए। तो जितनी देर एक
पोज में या एक योगा के आसन में आप अपने आप को बिना किसी डिस्कम्फर्ट के रख सकते हैं उतनी देर रहें। शुरुआत में वो 10 सेकंड भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है। धीरे धीरे आप उसको 1 से 2 मिनट तक ले जा सकते हैं। अगला आसन है विपरीत करणी आसन, यानी जिसे हम लेग अप द वॉल पोजीशन भी कहते हैं। ये आमतौर पर सभी इनफर्टाइल महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि ये आपके गर्भाशय और आपके अंडाशय के आसपास के ब्लड फ्लो को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, वहां की किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह से रिकवर करने में मदद करता है और वहां पर आपकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग भी देता है। तो इस आसन को करने के लिए ज्यादातर महिलाओं को पता ही है, फिर भी जो सही तरीका है वो मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगी। विपरीत करणी आसन करने के लिए आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आप एम्प्टी स्टमक हैं, यानी आपका पेट खाली है। अपने पैरों तक, अगर आपको पैरों तक पहुंचना मुश्किल है तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। अगर पीठ के निचले हिस्से में किसी तरीके का खिंचाव है तो दीवार को पैरों को रखने की बजाय किसी कुर्सी या सोफे पर भी रख सकते हैं। तो आप सीधे लेट के पैर को दीवार की तरफ ऊपर कर लीजिए और जितनी देर उस मुद्रा में रह सकते हैं उतने में रहिए। मांसपेशियों और जोड़ों में किसी भी तरीके का दर्द है या आपके लोअर एब्डोमेन में किसी भी तरीके की स्वेलिंग है तो ये उसको रिकवर करने में मदद करता है। अगला आसन है उष्ट्रासना। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, उष्ट्र यानी ऊंट, तो ये इसे कैमल पोज भी कहते हैं। ये ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी को रिवाइव करने में बहुत मददगार होता है। जिस तरीके से पहले बताया गया कि अपान वायु के अवरोध को वो आसन मदद करता था, रिजॉल्व करने में मदद करता है, उसी तरीके से यह आसन भी आपके वायु दोषास को रिकवर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और आयुर्वेद के अनुसार जो 20 प्रकार के योनि दोषास हैं वो वात दोषा की प्रिडोमिनेंस की वजह से ज्यादा होते हैं। तो अगर आपकी वायु पूरी तरह से समन्वय अवस्था में है तो आप बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात पा पाते हैं। इस आसन को करने का सही तरीका है, पहले वज्रासन में बैठ जाएं, फिर बाजुओं को धड़ के साथ रखकर घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटनों को एक साथ जोड़कर रखें और पैरों को भी। अब पीछे की तरफ झुकें और दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ें और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो जितना नीचे जा सकते हैं सिर्फ उतना ही झुकें। फिर अपने पेट को आगे की तरफ बढ़ाएं और अपने हिप्स को सीधा रखने की कोशिश करें और जितना पॉसिबल हो सके उतना सिर और स्पाइन को पीछे की तरफ झुकाएं। शरीर का वजन समान रूप से पैरों और अपने हाथों पर आने दें। पीठ का धनुष जैसा आकार बनाए रखने के लिए जो अपने हाथ हैं उनको कंधों का सहारा दें। जितनी देर तक आरामदायक लगे उतनी देर तक इसी स्थिति में रहें। फिर धीरे धीरे हाथों को एक एक करके एड़ियों से हटाएं और वापस से नॉर्मल पोजीशन में वज्रासन में आकर बैठ जाएं। मैं फिर से बताना चाहूंगी, योगासन से आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज खुलती है, ऐसे कोई भी साइंटिफिक क्लेम्स या गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके लोअर एब्डोमेन में या आपके गर्भाशय के आसपास के एनवायरनमेंट में खून का बहाव अच्छा है, अगर आपकी मसल्स की टोन इंप्रूव हो जाती है तो आपकी ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी काफी बेहतर रहती है और जो भी ट्रीटमेंट आप ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए ले रहे हैं उसकी एफिकेसी और उसके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आप ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या से अगर जूझ रहे हैं और सिर्फ इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग है तो ये योगासन आपको डायरेक्टली मदद कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर ब्लॉकेज है और आप उसका कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये उसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स में आपको कई गुना बेहतर रिजल्ट्स देने में मदद करेंगे। हैव अ गुड डे।